ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्विताश्च नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिशे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सबका स्वागत है शनिवार के इस चैतन्य चरितामृत और काउंसलिंग क्लास में। काउंसलिंग इसलिए क्योंकि हम इसमें थोड़ा एटिकेट लेते हैं। वैष्णव का आभूषण होता है वैष्णव एटिकेट यानी सदाचार। वैष्णवों का व्यवहार, जो उसका व्यवहार होता है वो उसका गहना है, आभूषण। ठीक है, जैसे एक चोर है, डकैत है, विद्वान है, बिजनेसमैन है, तो अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग स्वभाव होता है, बोलने का तरीका, जीवन जीने का तरीका, उसके तौर तरीके से हम समझते हैं कि वो क्या है। उसी प्रकार वैष्णव का भी एक तौर तरीका होता है। तो जब हम भक्त बनते हैं तो हमको तो कुछ पता नहीं होता है, फिर हमें सिखाया जाता है। इसलिए ये निरंतर सीखना है हमको, वैष्णव एटिकेट निरंतर सीखना है। वैष्णव का व्यवहार ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसको देख के कोई कहे ये वैष्णव है क्या, ऐसा होता है वैष्णव क्या, ऐसा होता है भक्त क्या, ऐसा नहीं है। तो हमें सीखना कहाँ से? बड़े बड़े भक्तों से सीखना है, बड़े बड़े आचार्यों से सीखना है। तो आज हम जिस चीज़ को सीख रहे हैं, यानी कि आज जो टॉपिक हम लेंगे वो है, समझिए, सादा जीवन, उच्च विचार या वैराग्य या त्याग। ये चीज़, ये भी एक वैष्णव का गुण है कि वैष्णव में कुछ न कुछ त्याग और वैराग्य की भावना होनी चाहिए। हम लोग गृहस्थ हैं, गृहस्थों के लिए उतना त्याग नहीं ज़रूरी है, परंतु जो सन्यासी होते हैं या ब्रह्मचारी, उनको त्याग करना चाहिए, खास करके सन्यासी को। जब चैतन्य महाप्रभु को कोई कहता था कि मुझे आपके साथ चलना है, आप जहाँ रहेंगे वहीं पे मुझे रहना है, आपके साथ साथ ही मुझे रहना है, तो चैतन्य महाप्रभु हर व्यक्ति को अपने साथ नहीं लेके जाते थे। जिसको समझते थे कि ये वैरागी है या इसके अंदर वैराग्य है, तो उसको वो कहते थे कि चलो मेरे साथ चलो या कहीं जाओ, ऐसी आज्ञा देते थे। जिसको समझते थे कि नहीं
ये तो अभी भोग विलास में ही व्यस्त रहने वाला है, उसको कहते थे तुम अभी घर गृहस्थी में रहो और वहीं पर नाम लो भगवान का, ठीक है, वहीं पे भजन करो, घर गृहस्थी में रहो। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु सबको अलग अलग शिक्षा देते थे। घर गृहस्थी में रहना बुरी बात नहीं है, उसमें भी भक्ति होती है। तो सब लोगों को पता है हमारे महान आचार्य सनातन गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी जो रूप गोस्वामी के बड़े भाई थे। षड गोस्वामी में 3 गोस्वामी एक ही फैमिली के हैं, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी और जीव गोस्वामी। सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी भाई थे, दोनों सगे भाई, और उनका एक छोटा भाई भी था जिनका नाम था अनूप। तो वो अनूप के भाई, अनूप के पुत्र थे जीव गोस्वामी, यानी सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी भाई हुए और जीव गोस्वामी भतीजा, यानी भाई का लड़का, दूसरे भाई का लड़का, ठीक है। तो 3 हो गए एक ही परिवार के, और बाकी 3 गोस्वामी जो हैं वो दूसरे परिवार के हैं, अलग अलग 3 परिवार के। तो 6 गोस्वामियों में 3 गोस्वामी एक ही फैमिली के हैं, एकदम सगे। तो सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी के बड़े भाई थे। रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी जब चैतन्य महाप्रभु से मिले, खास करके चैतन्य महाप्रभु उनसे मिलने के लिए गए थे, उनको पता था, भगवान को सब पता रहता है, तो उसी तरफ जिधर रूप और सनातन गोस्वामी जिधर सेवा करते थे नवाब हुसैन शाह के दरबार में, रूप गोस्वामी वित्त मंत्री थे, सनातन गोस्वामी प्रधानमंत्री थे। तो उधर ही गए थे चैतन्य महाप्रभु, और फिर वो दोनों भाई को जब पता चला तो उनसे मिलने आए, चैतन्य महाप्रभु से दौड़ करके मिलने आए, अपना राजपाट सब छोड़ करके, और उसी समय चाह रहे थे कि हम महाप्रभु के साथ चलें। तो ये बहुत बड़ी लंबी लीला है जिसकी चर्चा अभी मैं नहीं करूँगी, अभी हम एक टॉपिक लेंगे सिर्फ। तो सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी तभी चाह रहे थे, लेकिन महाप्रभु ने बोला आराम से आओ, कृष्ण तुम्हारे ऊपर शीघ्र ही कृपा करेंगे, चिंता मत करो। तो रूप गोस्वामी तो नवाब हुसैन शाह को बोल करके निकल गए, रिज़ाइन करके, इस्तीफ़ा देके, और सनातन गोस्वामी को निकलने में बहुत तकलीफ़ हुई, उनको जेल वगैरह में बंद कर दिया था। फिर वो निकले, जब जुगाड़ लगा के निकले, जो लीला काफ़ी भक्तों को पता है, नहीं भी है तो हम कब किसी और क्लास में करेंगे। तो उसके बाद वो वृंदावन की ओर जा रहे थे निकल करके। तो ईशान नाम का जो आया था उनके साथ सर्वेंट, सनातन गोस्वामी को हेल्प करने के लिए सहायक, उसको तो छोड़ दिया सनातन गोस्वामी ने, क्योंकि वो उसके अंदर अभी वैराग्य नहीं था। फिर वो अकेले जा रहे थे, तो बंगाल से चले, और बंगाल से आते आते वो अभी बिहार, पटना है ना, पटना के जस्ट पार में एक, इधर पटना, गंगा नदी के इधर है पटना, और बीच में गंगा नदी, और उसके पार है हाजीपुर। अभी भी है वो स्थान हाजीपुर, हम लोग उधर से मतलब काफ़ी जाते आते रहते हैं। तो वही हाजीपुर नामक स्थान पर पहुँचे सनातन गोस्वामी, उनको छोड़ते हुए, मतलब ईशान को छोड़ दिए, अभी वो चैतन्य महाप्रभु से मिलने जा रहे हैं। तो हाजीपुर में अब सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी बड़े आदमी थे, तो उनके बहन की शादी भी तो बड़े ही घर में होगी ना। तो उनकी जो बहन थी, उनके पति का नाम था श्रीकांत, तो श्रीकांत हुए बहनोई। तो बहनोई वहाँ पे मिल गए उनको हाजीपुर में। बहनोई ने देख लिया सनातन गोस्वामी को कि ये ऐसे फटेहाल हालत में दिख रहे हैं, ये तो हमारे साला हैं। तो वो गए वहाँ, उनसे मिले, और उनके पास उस समय 3 लाख रुपए थे, उनके बहनोई के हाथ में 3 लाख रुपए थे। बहुत वो सेवा कर रहे थे, वो भी किसी राजा के अंडर में थे, टैक्स वसूल करना, सेवा करना। कुछ उनकी सेवा ऐसी थी कि उनको पशु, गाय या हाथी, घोड़े इत्यादि खरीद करके भेजना होता था अपने राजा के पास। तो वहाँ पे रह के मेला था, तो मेला में, और एक्चुअली ये मेला अभी भी लगता है, सोनपुर का मेला बोलते हैं, जो अभी भी लगता है हर साल यहाँ पे। लेकिन हाजीपुर की चर्चा हुई है, हो सकता है उस समय हाजीपुर में मेला लगता होगा। तो हाजीपुर
में मिले श्रीकांत, और श्रीकांत के पास बहुत पैसा था। श्रीकांत जब देखे अपने बहनोई को कि ये तो बुरे हालत में है, क्योंकि अब जेल से भागे थे, खाने को नहीं, पीने को नहीं, फटे हाल, कैदी कैदी क्या कपड़ा पहनता है, वैसा कपड़ा पहने हुए निकल कर भागे थे और महाप्रभु से मिलने जा रहे थे सनातन गोस्वामी। न दाढ़ी बनाया था, न खाने को कुछ मिला था, शरीर की हालत बहुत बुरी थी। फिर भी अपना आदमी तो पहचान जाता है, तो श्रीकांत पहचान गए, उनको देखा, वहाँ गए, प्रणाम वगैरह किया और बोला कि आप किस हालत में हैं, ऐसे क्यों हो गया। सनातन गोस्वामी ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर उनको बोले चलिए आप मेरे साथ चलिए। उनको स्नान करना या जो भी होता है विधि सब करवा के, और फिर बोला कि आप नए कपड़े पहन लीजिए। सनातन गोस्वामी ने कहा नहीं नहीं नहीं, मुझे नए कपड़े नहीं पहनने हैं, मुझे तो जो मैं पहना हूँ वही ठीक है। और वो पुराना सा कुछ पहने हुए थे, फटा छिटा हुआ। फिर बहुत जिद किया, खिलाया पिलाया, फिर बहुत जिद करके एक बहुत महंगा कंबल खरीद के दे दिया। वो कंबल उस समय 3 रुपए का था। किस समय? 550 साल पहले, करीब करीब 500 कुछ, 550 नहीं तो 510 साल, 5 साल पहले की बात है। तो उस समय वो 3 रुपए का कंबल था। आप समझ सकते हैं उस समय पैसे की क्या कीमत थी। तो उस समय उतना महंगा कंबल खरीदकर श्रीकांत ने दे दिया, बहुत सुंदर सा कंबल। अब ये अपने बहनोई को क्या बोलते, उस कंबल को ओढ़ करके विदा लिए और आगे बढ़े और पहुंचे बनारस, काशी। उनको पता चला, पैदल चल रहे थे, उनको पता चला कि चैतन्य महाप्रभु काशी में है। तो सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु का पता लगाते लगाते पहुंच गए उस स्थान पर जहां चैतन्य महाप्रभु थे, विराजमान थे। तो वो था चंद्रशेखर का घर। चंद्रशेखर एक भक्त थे, चंद्रशेखर आचार्य भी कहते हैं कुछ लोग, पता नहीं चंद्रशेखर कहा गया, चैतन्य चरितामृत में चंद्रशेखर लिखा हुआ। तो चंद्रशेखर के घर पहुंचे, अंदर में चैतन्य महाप्रभु बैठे थे। चैतन्य महाप्रभु अपने आप समझ गए कि सनातन दरवाजे पर है। सनातन गोस्वामी ने कुछ खबर वगैरह नहीं भेजी थी, पर दरवाजे पर खड़े थे और नॉक कर रहे होंगे या कुछ इशारा कर रहे होंगे कि मैं आया हूँ खोलने के लिए दरवाज़ा। महाप्रभु ने चंद्रशेखर को बोला कि बाहर जाओ, एक बहुत महान संत आए हुए हैं, उनको अंदर लेके आओ। चंद्रशेखर जब बाहर गए तो देखा कि दाढ़ी बढ़ा हुआ ये मुसलमान है, कोई तो मुसलमान के वेश में है, क्योंकि मुसलमान के दरबार में कार्य करते थे नवाब हुसैन शाह, और जब उनके दरबार में कार्य करते तो उनके जैसा ही वेशभूषा भी बना के रखते थे। उनके कैद में भी रहेंगे तो उन्हीं के ऐसा वेशभूषा रहेगा, और जब अपने घर पहुंचते थे तब वो वैष्णव के वस्त्र में रहते थे। तो वो तो जेल से भागे थे, तो वस्त्र भी था उनका वैसा ही, करीब करीब, दाढ़ी बढ़ी हुई थी। तो चंद्रशेखर को लगा ये तो नहीं लग रहा है मुझे कोई संत जैसा, महात्मा जैसा। वापस वो घर चले गए और बोले महाप्रभु को, दरवाजे पर कोई महात्मा नहीं है, आप किनको बोल रहे हैं मुझे बुलाने के लिए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा जो दरवाजे पे है वही महात्मा है, उनको बुला के लाओ अंदर। फिर चंद्रशेखर सनातन गोस्वामी को अंदर लेकर गए। जैसे ही सनातन गोस्वामी अंदर पहुंचे, महाप्रभु उनसे लिपट गए। अब सनातन गोस्वामी बोले महाप्रभु मुझे मत स्पर्श करिए, मेरा शरीर बहुत गंदा है, मुझे स्पर्श मत करिए। महाप्रभु बोले तुम्हारा शरीर, तुम्हारे शरीर को छूकर मैं अपने आप को पवित्र बना रहा हूं। तुम्हारा शरीर अगर कोई छू ले तो तुम्हारे शरीर को छू के पूरा ब्रह्मांड पवित्र बन जाएगा। तुम्हारा इतना पवित्र शरीर है, तुमको तुम्हारे फायदे के लिए नहीं छू रहा हूं, मैं अपने फायदे के लिए छू रहा हूं। अब कहाँ सुनने वाले हैं चैतन्य महाप्रभु। सनातन गोस्वामी भी रो रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु, दोनों का मिलन हो रहा है, एकदम भगवान और भक्त का मिलन, रोना धोना चल रहा है।
अब चंद्रशेखर देख रहे हैं ये कौन मौलवी आया है जिसको देखकर महाप्रभु ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ऐसे ऐसे क्यों कर रहे हैं। बाद में महाप्रभु ने बोला चंद्रशेखर को, परिचय दिया सनातन का कि ये कौन है, ये कितने महान भक्त हैं। जब दिया परिचय सनातन गोस्वामी का तो चंद्रशेखर तो बस चरणों में लिपट गए, एकदम अष्टांग दंडवत प्रणाम किया, आलिंगन किया, चरण स्पर्श किया। फिर महाप्रभु बोले जाओ अभी इसको तुम शौर इत्यादि करा दो, यानी कि दाढ़ी बनाना, स्नान कराना, मुंडन कराना, सब कुछ करा के ले आओ, साफ सुथरा करा के ले आओ। तो चंद्रशेखर उनको ले गए गंगा के तट पे, जहाँ भी था स्थान वहाँ पे सब कुछ करवाया। बोला नए वस्त्र पहनिए, नए वस्त्र। तो वो बोले नहीं नहीं, मैं नया वस्त्र नहीं पहनूंगा, आप कुछ भी बोलिए, मुझे नया नहीं पहनना है, मैं ठीक हूँ, जैसे मैं हूँ वैसे मैं ठीक हूँ। बहुत जिद किए जब चंद्रशेखर। तो उसके बाद उनको बोला कि आपके पास जो कोई आपका पुराना सा कुछ पड़ा हुआ हो तो वो दे दीजिए, आप इतना जिद कर रहे हैं। तो एक धोती लाके दिया चंद्रशेखर ने, उसको दो भाग में फाड़ लिया, एक को नीचे पहन लिया और एक को ऊपर ओढ़ लिया, पुराना धोती। इसके बाद तपन मिश्र एक बहुत महान भक्त थे, तो तपन मिश्र भी काशी में थे। तो तपन मिश्र वहाँ आए और उस समय तपन मिश्र महाप्रभु को निमंत्रण देने आए थे भिक्षा के लिए। भिक्षा यानी प्रसाद। तो महाप्रभु बोले तपन मिश्र को, हमारा परिवार तो अब बड़ा हो गया है, अब मैं अकेले नहीं हूँ, अब तो सनातन भी साथ में, तो तुमको दो लोगों को प्रसाद कराना पड़ेगा। तपन मिश्र बोले पूरी दुनिया आपकी है, मैं आपका हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास जो है वो मेरा है ही नहीं, जब मैं खुद भी नहीं हूँ अपना, तो आपकी चीज़ ही तो आपको समर्पित कर रहा हूँ। आप बोलिए कितने लोगों के लिए प्रसाद बनाना है, क्या करना है, खाली आज्ञा दीजिए। इसके बाद बोले कि तुमको इनका भी प्रसाद बनाना है। फिर तपन मिश्र दोनों को लेके अपने घर लेके गए और बोला कि महाप्रभु बोले कि इस सनातन का भी लगाओ यहाँ पे, पत्तल जो बोलते हैं, थाली जो बोलते हैं। तो तपन मिश्र को भी बताया कौन है ये। तपन मिश्र सोचे कि नहीं नहीं, इतने महान भक्त हैं महाप्रभु के, तो हमें कुछ स्पेशल सेवा करनी है। तो तपन मिश्र ने बोला जानबूझ करके महाप्रभु को कि नहीं, इनका कुछ कार्य बाकी है, आप स्वयं प्रसाद ले लीजिए, भिक्षा ले लीजिए, ये हमारे साथ बैठ के भिक्षा ग्रहण करेंगे। तो जब महाप्रभु फिर जिद नहीं किए, फिर महाप्रभु ने प्रसाद ले लिया। अब जो उच्छिष्ट बचा महाप्रभु का थाली में, वो उच्छिष्ट चाहते थे तपन मिश्र सनातन गोस्वामी को देना। तो उच्छिष्ट लेके सनातन गोस्वामी को दिया और खुद भी सब लोग बैठ के खूब अच्छा वार्तालाप हो रही है और हो रहा है और प्रसाद एंजॉय कर रहे हैं। महान महान सारे भक्त जमा हुए। तो तपन मिश्र भी बहुत महान भक्त थे। इसके बाद वो दिन बीत गया। अब हर दिन कोई न कोई भक्त चाह रहे थे कि हम भगवान को भिक्षा कराएं, यानी प्रसाद के लिए बुलाएं। तो एक महाराष्ट्रियन ब्राह्मण थे काशी में। तो वो महाराष्ट्रियन ब्राह्मण भी महाप्रभु से बहुत घुले मिले हुए थे, बहुत प्रिय थे। तो वो आए कि हमारे घर प्रसाद, कल हमारे घर प्रसाद देने चलिए। सनातन गोस्वामी को भी जिद करने लग गए। सनातन गोस्वामी ने कहा नहीं, मैं अब सिर्फ भिक्षा मांगकर पेट पालन करूंगा, अर्थात मधुकरी करूंगा। आपके घर भी मधुकरी मांगने आऊंगा, लेकिन ऐसे जैसे तपन मिश्र ने कराया वैसा प्रसाद अब मुझे नहीं लेना है। तो सनातन गोस्वामी के बारे में ये विख्यात है कि सनातन गोस्वामी वृंदावन में जब रहते थे तो एक वृक्ष के नीचे भी एक दिन से ज़्यादा नहीं रहते थे। आज इस वृक्ष के नीचे रहे, कल दूसरे वृक्ष के नीचे, परसों तीसरे वृक्ष के नीचे। उनकी ये सोच थी कि अगर हम एक वृक्ष के नीचे रोज़ रहेंगे तो हमारा ये भाव हो जाएगा कि ये कितना कंफर्टेबल है और इस तरह से हमको यहाँ साफ सुथरा करके यहीं पर नींद होगी, यहाँ पे हम अपना झोली रखेंगे, यहाँ पे हम अपना वस्त्र रखेंगे। इसीलिए हमको इस स्थान से भी लगाव नहीं होना चाहिए,
पेड़ से भी लगाव नहीं होना चाहिए। इसीलिए हर दिन वो अलग अलग वृक्ष के नीचे रात्रि बिताते थे। तो सनातन गोस्वामी ने जो मधुकरी शुरू किया यहाँ पे काशी में, वो पूरे जीवन मधुकरी पर ही जीते रहे। मधुकरी मतलब जब वो वृंदावन में रहते थे, यानी वृंदावन जब पहुंच गए तो हर दिन वो मधुकरी करते थे, यानी कि ब्रजवासियों के घर जाके उनसे मांगते थे रोटी के टुकड़े। एक रोटी का, दो रोटी, एक रोटी, जो भी मिला उनको, टुकड़ा वुकड़ा जिस भी प्रकार की रोटी मिली, उसको यमुना के जल में, क्योंकि यमुना का जल थोड़ा नमकीन होता है, तो यमुना के जल में उसको डुबो देते थे, निगल जाते थे। कहते हैं कि जो आचार्य होते हैं, जो भक्त होते हैं महान, वो अपने शरीर को एक फोड़े के समान समझते हैं। कैसे फोड़ा? फोड़ा यानी आपके शरीर पे फोड़ा हो गया है अगर, तो आप क्या करेंगे? अगर उस फोड़े को नहीं सुरक्षित करके रखेंगे तो चोट लग जाएगी। चोट लग जाएगी तो फोड़ा और बड़ा हो जाएगा, उसमें बहुत तकलीफ हो जाएगी, वो सड़ जाएगा, वो गल जाएगा, उसमें कीड़े हो जाएंगे। तो आपको क्या करना होता है? कोई पट्टी वट्टी बांध के फोड़े को रखना होता है ना। तो पट्टी वट्टी बांधेंगे और उसको रोज साफ करेंगे तो धीरे धीरे फोड़ा अच्छा होगा। तो जो गोस्वामीज होते हैं उनकी ये सोच होती है, शरीर को हमको सिर्फ जिंदा रखना है, इसके लिए इसके कुछ कपड़ा पहनना पड़ेगा। तो इसलिए कुछ कपड़ा पहनना है और रोज इसको साफ करना है। जैसे फोड़े को रोज साफ करते हैं और पट्टी बांधते हैं, वैसे ही इस शरीर को रोज साफ करना है और इसको ढक के रखना है, बस। तो सनातन गोस्वामी एक धोती को दो भाग में काट के नीचे आधा पहन लेते थे, ऊपर आधा ढक लेते थे। एक पानी पीने का बर्तन था, कमंडलू, और एक उनकी लाठी। जब उन्होंने वैराग्य ले लिया तो सन्यासी का होता है ना, एक लाठी भी होता है। तो इस प्रकार पूरा जीवन। और कभी भी, और रोटी जो लोगों ने दिया मधुकरी, अगर मान लीजिए उनको मधुकरी में ज़्यादा रोटी मिल गई है, 2-4 रोटियां मिल गई है, ज़्यादा रोटी मिल गई है, और 2 ही उन्होंने खाया, 2 बच गया, तो उसको मिट्टी के नीचे गाड़ देते थे और दूसरे दिन फिर उसको खोद के निकालते थे, फिर उसको यमुना के जल में डाल के और थोड़ा गीला करके और फिर उसको खा लेते थे। ऐसे सनातन गोस्वामी जिए पूरा जीवन। जबकि वो किस परिवार के थे और क्या नौकरी थी? प्रधानमंत्री। नवाब हुसैन शाह के दरबार में प्रधानमंत्री, अशरफियों की बौछार होती थी उनके ऊपर, इतने महान थे, उनको छोड़ना नहीं चाहते थे नवाब हुसैन शाह। नवाब हुसैन शाह जब सनातन गोस्वामी बोले कि मुझे रिज़ाइन करना है, तो उनको जानबूझ के जेल में बंद कर दिया। तुमको जाने ही नहीं देंगे हम, तुम रिज़ाइन करके जाओगे कहाँ? गुस्से से, क्यों रिज़ाइन कर रहा है? मेरा जीवन ही नहीं चलेगा, ये दोनों भाई के बिना मेरा राज्य ही नहीं चलेगा। इतना प्यार करते थे। उनका नाम रखा था साकार मलिक, अपने तरफ से नामकरण कर दिया था। और दबीर खास रूप गोस्वामी का तो बहुत पैसा था, पर ये जीवन वो जी रहे थे। वैराग्य की बात कर रही हूँ कि ये वैराग्य था उनका। इसके बाद चलो अभी हो गया, तो महाराष्ट्रीयन ब्राह्मण को बोला कि नहीं, हम तो नहीं लेंगे आपके यहाँ मधुकरी। इसके बाद तपन मिश्र को महाप्रभु ने कहा था कि इसको अभी तुम जाके, हाँ उनको कहा था, चंद्रशेखर को कहा था, सिर विर मुड़वाओ, सब कुछ करवाओ। तो फिर उसके बाद ये सब तो हो गया। अब क्या हुआ? सनातन गोस्वामी को जब भी महाप्रभु देखते थे, महाप्रभु सनातन गोस्वामी को देख रहे हैं, गौर गौर से देख रहे हैं, उनके शरीर को ऐसे ऐसे झाड़ रहे हैं, साफ कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, महाप्रभु छू रहे हैं, साफ कर रहे हैं, पर बार बार घूर करके कंबल को देख रहे हैं। सनातन गोस्वामी समझ गए, बहुत होशियार थे, कि लगता है ये कंबल जो मेरे सिर पे, मेरे शरीर पर है, ये महाप्रभु को खटक रहा है। ऐसा उनको समझ में आ गया। फिर सनातन गोस्वामी दूसरे दिन गए गंगा के तट पर। वहाँ एक साधु अपने गूदड़ी को रखा था, सूखने दिया था, धो करके, यमुना के गंगा के जल में धो के गूदड़ी को सूखने दिया था। सनातन गोस्वामी उस साधु से कहे, ये गूदड़ी मुझे दे दीजिए और ये कंबल आप ले लीजिए। साधु ने कहा, कहाँ तुम्हारा कंबल, कहाँ मेरी गूदड़ी, तुम मजाक कर रहे हो क्या? नहीं नहीं,
आप ऐसा करिए, मुझे ज़रूरत है इस गुदड़ी की। तो वो कहे कि क्यों तुम बदलोगे, तुम्हारा इतना महंगा और नया कंबल मेरा ये गुदड़ी से आप क्यों बदलिएगा, कारण मुझे समझाइए। कोई भी नहीं बदलेगा, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो बोले आप नहीं समझेंगे, इसकी आवश्यकता मुझे नहीं है और उसकी आवश्यकता मुझे है, बस आप इतना ही बात मान लीजिए और ले लीजिए, ये कंबल आप ले लीजिए और गुदड़ी मुझे दे दीजिए। अब ये इतना जिद किए तो साधु, अब साधु क्या बोलेंगे, उतना होशियार आदमी थे तो उनके मुंह से जो वचन निकल रहा था साधु समझ गए कि बहुत महान व्यक्ति है। साधु ने वो गुदड़ी दे दिया सनातन गोस्वामी को, और कंबल सनातन गोस्वामी, वो जो महंगा बहनोई ने कंबल दिया था श्रीकांत ने, वो दे दिया उस साधु को जो गंगा के तट पर अपना कुछ भी कर रहा था। वो गुदड़ी पहनकर आए महाप्रभु के पास। तो जब महाप्रभु ने देखा इसका कंबल गायब हो गया है और गुदड़ी है, तो महाप्रभु बोले वाह, कहाँ गया तुम्हारा कंबल, तुम्हारा कंबल कहाँ गया। तो सनातन गोस्वामी समझ गए। सनातन गोस्वामी बोले कि आपकी कृपा है महाप्रभु, आपकी जब असीम कृपा है तो ये विषय वासना भोग कैसे रहेगा, बताइए, आपकी मेरे ऊपर बहुत कृपा है। तो महाप्रभु ने कहा देखो, जब कोई अच्छा डॉक्टर, अच्छा वैद्य किसी का इलाज करता है ना, तो उस बीमारी को जड़ से समाप्त करता है। थोड़ा भी छोड़ देगा तो बीमारी बढ़ जाएगी। तो जब तुम सब कुछ त्याग करके यहाँ आए हो, सब छोड़ के आए हो पीछे, तो ये कंबल शोभा नहीं देता है तुम्हारे ऊपर। आप समझे। तो बुद्धिमान वैद्य यानी चैतन्य महाप्रभु बुद्धिमान वैद्य है, और सनातन गोस्वामी जो हैं वो एक भक्त हैं जिनको कि महाप्रभु ठीक कर रहे हैं, यानी कि उनके पूर्ण रूप से उनको त्यागी वैरागी बना रहे हैं। तो इस प्रकार अंतिम जो चीज था कंबल, वो भी सनातन गोस्वामी समझ गया और उसका त्याग किया। तो सनातन गोस्वामी एक उदाहरण है, और बहुत सारे भक्त हैं। मैंने आज एक उदाहरण दिया कि कैसे चैतन्य महाप्रभु ऐसे व्यक्ति को वैराग देते थे, और ऐसे व्यक्ति को महाप्रभु ने शिक्षा दी, काशी में उनको शिक्षा दी। बहुत सारी लीलाएं हैं, पर आज हमने आपको ये समझाया कि त्याग, भक्तों को त्याग करना चाहिए। गृहस्थों के लिए नहीं है वैसा कि आप नहीं पहन सकते अच्छे कपड़े, आप नहीं पहन सकते गहने, ऐसा नहीं। पर ये तो बहुत महान थे ना, गोस्वामी कहा जाता है इनको। तो चैतन्य महाप्रभु वैराग्य की शिक्षा दिए, खास करके सन्यासियों के लिए बहुत स्ट्रिक्ट रूल था। तो ये है वन एग्जाम्पल। सनातन गोस्वामी कितने वैरागी थे, इनके लिए हमने देखा कि खाने के मामले में कितना वो उनको जिह्वा से कुछ मतलब नहीं था, खाली पेट भरना था। पहनने के मामले में क्या, धोती का टुकड़ा, एक टुकड़े को दो जगह दोनों फाड़ के पहन लिए। संपत्ति के नाम पे कुछ नहीं, एक कमंडल बस, एक लाठी बस, पूरा जीवन। और उन्होंने कितने शास्त्र लिखे, चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं उनको शिक्षा दी, रूप गोस्वामी को भी शिक्षा दी, सनातन गोस्वामी को भी शिक्षा दी। तो वैराग्य, सनातन गोस्वामी भौतिक भोग विलास से दूर अनासक्त और वैरागी थे। ठीक है, ये हमने सीखा। थोड़ा बहुत वैराग हमको करना चाहिए, जितना संभव है उतना। अब हम लेंगे चैतन्य चरितामृत, जैसा कि इस क्लास में हमने डिसाइड किया, एक शिक्षा किसी कथा के माध्यम से, और फिर चैतन्य चरितामृत जहाँ हमारा चल रहा है। तो चैतन्य चरितामृत हमारा कहाँ चल रहा है, पहला जो है आदि लीला का बुक, उसमें अध्याय 2 और श्लोक संख्या 31 से करेंगे हम। ठीक है, पिछले क्लास में हमने देखा था कि कैसे ये प्रसंग चल रहा है श्रीमद् भागवतम वाला, जिसमें कि ब्रह्मा जी
ब्रह्मा जी के एक श्लोक को यहाँ पे बताया गया है। ब्रह्मा जी कुछ कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं ब्रह्मा जी भगवान नारायण को? कि आप मेरे पिता हैं, या तो भगवान कृष्ण को कह रहे हैं कि आप मेरे पिता हैं। कृष्ण और नारायण एक दूसरे से अलग नहीं है, अभिन्न है। तो आज का श्लोक जो है वो ये है, शिशु वत्स हरि ब्रह्मा कोरी अपराध, अपराध क्षमाइते मागे न प्रसाद। तो कृष्ण के साथियों तथा गायों को चुराने का अपराध कर चुकने के बाद ब्रह्मा ने अपने अपराध पूर्ण कार्य के लिए भगवान से क्षमा मांगी और दया करने की प्रार्थना की। ये ब्रह्म विमोहन लीला जो श्रीमद् भागवतम में है 10वें स्कंद में, उसकी चर्चा हो रही है। तो ब्रह्मा जी नहीं समझे थे कि ये बच्चा जो है ये परम भगवान है, इसीलिए ब्रह्मा जी परीक्षा कर रहे थे। तो परीक्षा करने के कारण उन्होंने क्या किया? ये प्रसिद्ध लीला है कि उन्होंने बछड़ों को चोरी कर लिया और भगवान के मित्रों को चोरी कर लिया। जब पता चला ये दोनों बछड़े और भगवान के मित्र सब हमारे गुफा में ही हैं और फिर भी यहाँ पे सब दिख रहे हैं, यानी कि भगवान ने विस्तार किया है। तो ये कथा हमने पिछले क्लास में किया था। तो भगवान से माफ़ी मांगते हैं ब्रह्मा जी, ठीक है। बोलते हैं दया कीजिए मेरे ऊपर, मेरे से गलती हो गई। तो यहाँ बांग्ला में लिखा है, यहाँ पे श्रीमद् भागवतम का श्लोक नहीं है, बांग्ला में बोल रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी। तोमार नाभि पद्म होते आमार जन्मोदय, तुम्ही माता पिता, पिता माता आमी तोमार तनय। ब्रह्मा जी कृष्ण से बात कर रहे हैं, ब्रह्मा जी कृष्ण से बात कर रहे हैं। जो भी ब्रह्मा जी ने संस्कृत में बोला होगा, जो भी श्रीमद् भागवतम में बोला गया है, उसी चीज़ को यहाँ बांग्ला में बताया जा रहा है। तो बांग्ला में क्या कह रहे हैं कि आप हे कृष्ण, आप तो मेरे पिता हैं, आपके नाभि कमल से मेरा जन्म हुआ है, आपके नाभि कमल से। अब आपको भी अगर लग रहा है ये बात कि कृष्ण के नाभि कमल से तो जन्म नहीं हुआ है, तो आगे उत्तर सुन लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो ब्रह्मा जी कृष्ण को कह रहे हैं ये बात कि आप तो मेरे पिता हैं। हालांकि कृष्ण उस समय कितने बड़े दिख रहे हैं, छोटे से बच्चे दिख रहे हैं। कृष्ण छोटे बच्चे हैं, ब्रह्मा जी तो ब्रह्मा जी हैं। तो कृष्ण को कह रहे हैं कि आप माफ़ कर दीजिए, मेरे से गलती हो गई, और आप तो मेरे पिता के समान हैं, पिता ही हैं, तो आप नहीं करेंगे माफ़ तो कौन करेगा? तो आप मुझे माफ़ कर दीजिए। और कह रहे हैं कि तो आपके ही नाभि से जो कमल का फूल निकला, उस पे ही तो मैं पैदा हुआ हूँ, मेरा जन्म तो नाभि कमल के फूल से हुआ, जो कि आपको पता है कि गर्भोदक्षाय विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का जन्म होता है। पिता माता बालकेर ना लय अपराध, अपराध क्षमा मोरे करो प्रसाद। तो माता पिता जो होते हैं ना, वो बच्चे के गलती को, बच्चे के अपराध को सीरियसली नहीं लेते, उसको माफ़ कर देते हैं। आप भी मुझे माफ़ कर दीजिए, ऐसे ब्रह्मा जी कह रहे हैं। मैं क्षमा याचना करता हूँ, आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। कृष्ण कहेन, तब भगवान कहते हैं, कृष्ण कहेन ब्रह्मा तुम्हार पिता नारायण, आमी गोप तुम्ही कैसे हमार नंदना। ब्रह्मा जी को कहते हैं कृष्ण, तुम्हारा जन्म तो नारायण से हुआ है, तुम्हारे पिता तो नारायण है, मैं तो नहीं हूँ, मैं तो गोप बालक हूँ, गैया चराता हूँ, मैं तुम्हारा पिता कैसे हो गया। देखिए ये चल रहा है, ब्रह्मा जी और कृष्ण के बीच में बातचीत चल रही है। हाँ, तो लोग कहेंगे कि ये तो नहीं लिखा है भागवतम में, इतना तो नहीं लिखा है भागवतम में। भागवतम में सारी चीज़ें नहीं लिखी रहती है, बहुत सारे ग्रंथ हैं, बहुत सारे आचार्य गण हैं, तो जहाँ से भी बात आ रही है, कुछ चीज़ें होती है जो बातचीत तो होती है, वो हर चीज़ तो लिखा नहीं रहता है ना श्रीमद् भागवतम में, ये संभव नहीं है। तो बातचीत हुई भगवान और ब्रह्मा जी के बीच में। तो ब्रह्मा जी जब माफ़ी मांग रहे हैं, तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कृष्ण को कि आप तो मेरे पिता हैं, आप माफ़ कर दीजिए, मैं तो बच्चा हूँ, है ना, बच्चा गलती करता है, माता पिता माफ़ कर देते हैं। तो भगवान कहते हैं नहीं नहीं, मैं तो तुम्हारा पिता नहीं हूँ, तुम्हारा जन्म कमल के फूल से हुआ है, पर वो कौन सा कमल का फूल? जो भगवान नारायण के नाभि से निकला है। मैं तो नारायण नहीं हूँ, मैं तो गोप बालक हूँ, ग्वाला हूँ, तो तुम मेरे पुत्र कैसे हो गए?
ब्रह्मा बोले, तुमी की ना हो नारायण, तुम ही नारायण, सुनो ताहार कारण। ब्रह्मा जी कहते हैं आप नारायण हैं। कैसे आप नारायण नहीं है? अभी मैं आपको समझाता हूं आप नारायण हैं। कैसे आप नारायण है ये मैं अभी आपको साबित करके बताऊंगा। कहते हैं प्रमाण देता हूं आप ही नारायण हैं। प्रकृति अप्रकृति प्रकृता प्राकृत सृष्ट ए जतो जीव रूप तहार जे आत्मा तुम्ही मूल स्वरूप। भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों के सारे जीव आपसे ही तो उत्पन्न हुए हैं, क्योंकि आप सब उन सबों के परमात्मा हैं। आप मूल स्वरूप हैं, आदि नारायण हैं। आप तो मूल हैं, सबके जड़ हैं आप, ऐसा कह रहे हैं ब्रह्मा जी। अब यहाँ शिल प्रभुपाद का प्रपोट है, अभी तक नहीं था प्रपोट, शिल प्रभुपाद का प्रपोट है। यह विराट जगत प्रकृति के 3 गुणों के संघात से उत्पन्न होता है। बड़ा सा प्रपोट। फिर भी यह आध्यात्मिक विविधताओं से, दिव्य जगत में ऐसे गुण हैं, फिर भी आध्यात्मिक विविधताओं से पूर्ण। इस आध्यात्मिक जगत में असंख्य जीव हैं जो नित्य मुक्त रहकर भगवान कृष्ण की दिव्य प्रेम भक्ति में लगे हुए हैं। भौतिक विराट जगत के भीतर रहने वाले बद्ध जीव 3 तप, ये सब की आवश्यकता नहीं है। ये सब आप लोगों को मैंने कई बार समझाया है, ठीक है। तो हम फ्लो में चलेंगे ताकि आप एंजॉय कर सकें कथा को, और अगर मुझे कुछ इसमें इम्पोर्टेंट लगा तो मैं बाद में बता दूंगी। तो इस तरह ब्रह्मा जी कहते हैं नहीं नहीं, ये भौतिक दुनिया में जो चीज है वो सब आपसे उत्पन्न हुई है। आप परमात्मा हैं, आप सबके जड़ हैं। पृथ्वी जैसे घट कुलेर कारण आश्रय जीवेर निदान तुम्हें सर्वाश्रय। जिस प्रकार पृथ्वी मिट्टी के बने समस्त पात्रों का मूल कारण एवं आश्रय, उसी प्रकार आप समस्त जीवों के परम कारण एवं आश्रय। अर्थात ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि नारायण का जन्म भी आपसे ही हुआ है। आप मूल स्वरूप हैं, आप आदि नारायण हैं। हाँ, इसीलिए जैसे घड़ा मिट्टी से उत्पन्न हुआ है, पृथ्वी से मिट्टी लेके घड़ा बनाया जाता है, तो पृथ्वी मूल कारण है, आश्रय तत्व है। इसी तरह सारे जीवों के मूल कारण आप हैं, ठीक है। जैसा आप लोग देख रहे हैं, इतना बड़ा परपोट, आपको लग रहा होगा कि माता ये नहीं बता रही हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें किसी न किसी क्लास में मैं बताई हुई हूँ। फिर भी मैं आपको वादा करती हूँ, अगर मुझे कुछ दिखा तो मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगी। नार शब्द कहे सर्व जीवेर निश्चय, अयन शब्द कहे ताहार आश्रय। नारायण की परिभाषा। नार शब्द समस्त जीवों के समुच्चय को बताता है और अयन शब्द उन सबों के आश्रय को बतलाने वाला है। नारायण शब्द का अर्थ, अतएव तुम ही हो मूल नारायण, यही एक हेतु सुनि द्वितीय कारण। ये सब बहुत गूढ़ तत्व चल रहा है। आप मूल नारायण हैं, एक कारण। दूसरा कारण आपको फिर बताता हूँ। अतएव आदि नारायण है, यह पहला कारण हुआ। अब मैं दूसरा कारण बताता हूँ। जीवेर ईश्वर पुरुष आदि अवतार, तहाँ सब होते तुम्हारा ऐश्वर्य आधार अपार। जीवों के प्रत्यक्ष ईश्वर पुरुष अवतार हैं, किंतु आपका ऐश्वर्य एवं शक्ति उनसे अधिक, कहीं अधिक उच्च है। तो ब्रह्मा जी को पूरा ज्ञान है कि कैसे भगवान कृष्ण से नारायण उत्पन्न हुए हैं। इसीलिए वो कह रहे हैं आप मूल नारायण हैं, आप आदि नारायण हैं, सब लोग आपसे ही उत्पन्न हुए हैं, ठीक है। आपका ऐश्वर्य बाकी सारे नारायण वगैरह सबसे बहुत ज्यादा है। अतएव अधीश्वर तुम्हें सर्वपिता, तुम्हारा शक्ति दे तहाँ जगत रक्षिता। आप हरेक के आदि पिता हैं, आदि स्वामी हैं, पुरुषावतार। आपकी शक्ति से ब्रह्मांडों के रक्षक हैं। तो ये जो पुरुषावतार होते हैं ये सब भी आपसे ही निकले हैं और वो सेवा करते हैं। आपके तरफ से वो सेवा कर रहे हैं ब्रह्मांड के। नारेर अयन जाते करो ही पालन, अतः हो तुम मूल नारायण। चूंकि आप समस्त जीवों के आश्रय की रक्षा करता है, अतएव आप मूल नारायण हैं। संसारी जगतों में जीवों के अधिष्ठाता देव के रूप में 3 पुरुषावतार हैं, किंतु श्री कृष्ण द्वारा प्रदर्शित शक्ति इन पुरुषों से कहीं अधिक विस्तृत है। अतएव श्री कृष्ण आदि पिता तथा स्वामी हैं।
जो अपने विभिन्न अंशों के माध्यम से समस्त सृष्टियों की रक्षा करते हैं। ओके, मैं क्या कर रही हूँ अभी अभी हमने काफ़ी पढ़ाई कर ली है। अब मैं पीछे जा रही हूँ और देखती हूँ कि इन जो 2 श्लोक में बड़ा बड़ा परपोट है उसमें से क्या आपको समझाना ज़रूरी है। अभी ये काफ़ी हो चुका है, इससे आगे हम नहीं जाएंगे। 15 तारीख है, मैं यहाँ पे रुकती हूँ, मगर अभी एक्सप्लेन करूँगी आपको। 20 मिनट्स मेरे पास है। पीछे जाके पीछे में देखते हैं क्या क्या बोल रहे हैं श्रील प्रभुपाद। देखिए, यह विराट जगत प्रकृति के 3 गुणों के संघात से उत्पन्न होता है। ये सृष्टि जब समझिएगा तो समझ में आ जाएगा कैसे सृष्टि उत्पन्न होती है, कैसे मिट्टी हवा पानी उत्पन्न होता है, कैसे मन उत्पन्न होता है, कैसे बुद्धि, कैसे अहंकार, ये सारी चीज़ें एक एक करके उत्पन्न होती है। सृष्टि जो उत्पन्न होता है उसके बारे में बताया गया। तो ये 3 गुण जो हैं उनके बीच में रिएक्शन होता है। दिव्य जगत में ये सब नहीं होता है। दिव्य जगत में 3 गुण है ही नहीं। लेकिन दिव्य जगत में यानी आध्यात्मिक जगत में अभी हमारे दुनिया में हमारी जो दुनिया है इसमें विविधता है, सुंदर है, ये दुनिया भी सुंदर है, पर यहाँ पे 3 गुण है और 3 गुणों के साथ रिएक्शन कर करके सब कुछ उत्पन्न हुआ है। जितनी चीज़ें उत्पन्न हुई है वो सब उनके रिएक्शन से, प्रकृति माता के 3 गुण के रिएक्शन से उत्पन्न हुआ है। ऑफ कोर्स ये 5 चीज़ें जो स्थूल है वो भी थी, तो वो टॉपिक हम लेंगे, समय आने पे लेंगे। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये चीज़ें यहाँ उत्पन्न हुई हैं, परंतु ये चीज़ें आध्यात्मिक जगत में नहीं हैं। आध्यात्मिक जगत में ऐसी मिट्टी नहीं है जैसी मिट्टी यहाँ है। आध्यात्मिक जगत में प्रकृति के 3 गुण बिल्कुल नहीं हैं, लेकिन आध्यात्मिक जगत में सारी चीज़ें सुंदर सुंदर हैं, बहुत सुंदर सुंदर सारी चीज़ें हैं। जैसे वहाँ भी पेड़ हैं, वहाँ नदी है, वहाँ पहाड़ है, पर यहाँ की मिट्टी जैसी है वैसी वहाँ की नहीं है। यहाँ का पहाड़ जैसा है वैसा वहाँ का नहीं है। वहाँ पे सब कुछ नित्य है, यहाँ का सब कुछ नष्ट होने वाला है, ये फर्क है। चिंतामणि प्रकर सद्मसु कल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तं लक्ष्मी सहस्रशत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। चिंतामणि, वहाँ चिंतामणि पत्थर से सब कुछ बना होता है, ये मिट्टी से बना हुआ नहीं होता है। तो इसलिए वहाँ दिव्य जगत अलग होता है। अब देखिए नेक्स्ट लाइन, इस आध्यात्मिक जगत में असंख्य जीव भी हैं जो नित्य मुक्त रहकर भगवान कृष्ण की दिव्य प्रभा भक्ति में लगे हुए। आध्यात्मिक जगत में हम लोग यहाँ बद्ध हैं, हम सब बद्ध जीवात्मा हैं। आध्यात्मिक जगत में सब मुक्त जीवात्मा हैं और सब भगवान की सेवा कर रहे हैं। यहाँ पे हम बद्ध जीवात्मा हैं, हमको सेवा करना पसंद नहीं है। हमको शिक्षा दिया जा रहा है कि तुम सेवा करो, तुम कृष्ण से प्रेम करो, और हम थोड़ी बहुत कोशिश कर रहे हैं। पर आध्यात्मिक जगत में कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ सब कृष्ण की सेवा अपने आप कर रहे हैं। ठीक है। भौतिक विराट जगत के भीतर रहने वाले बद्ध जीव 3 तापों एवं प्रकृति के कष्टों से पीड़ित होते रहते हैं। वे नाना योनियों में विद्यमान रहते हैं क्योंकि वे भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति से विमुख है। ठीक है। अभी क्या बता रहे हैं, इस दुनिया में जो लोग हैं उनको कष्ट होता है 3 प्रकार का कष्ट, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैवी। इसको कहा जाता है त्रिताप। तो यहाँ के जीव इन कष्टों से पीड़ित हैं। क्यों पीड़ित हैं? क्योंकि भगवान से विमुख हैं, भगवान के तरफ देख नहीं रहे, विमुख, उल्टा। भगवान इधर तो हम उधर देखेंगे, भगवान उधर तो हम इधर देखेंगे, विमुख है। विमुख उसी को कहा जाता है। तो प्रेमा भक्ति नहीं करते हैं, इसीलिए कष्ट काट रहे हैं। संकर्षण समस्त जीवों के मूल कारण उद्गम है, क्योंकि सारे जीव उनकी तटस्था शक्ति के अंश हैं। संकर्षण कौन है? संकर्षण भगवान के एक विस्तार है। जैसे बलराम जी को भी आप कह सकते हैं संकर्षण। तो संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और वासुदेव, ये 4 विस्तार होते हैं जिनको कहा जाता है चतुर्युग। आएगा, बाद में आएगा।
तो मैं समझा दूंगी फिर अच्छे से। तो संकर्षण से धीरे धीरे विस्तार होता है। तो संकर्षण जो है ना, उन्हीं के हम अंश हैं। तटस्था शक्ति, इनमें से कुछ भौतिक प्रकृति द्वारा बद्ध हैं और कुछ आध्यात्मिक प्रकृति के संरक्षण में। हम कहाँ हैं? भौतिक प्रकृति में और बद्ध। जो जीव आध्यात्मिक जगत में है वो बद्ध नहीं है, वो नित्य मुक्त है या तो साधना मुक्त है। भौतिक प्रकृति आध्यात्मिक प्रकृति का बद्ध स्वरूप है। जिस प्रकार धुआं अग्नि की बद्ध अवस्था है। देखिए कितना डीप फिलॉसफी प्रभुपाद समझा रहे। हमको एक्सपीरियंस है सिर्फ भौतिक प्रकृति का, ये जो दिखाई दे रहा है, पर ये जो भौतिक प्रकृति है ये आध्यात्मिक प्रकृति का ही एक रूप है। उसका बद्ध रूप है। बद्ध रूप है या तो उसकी परछाई है, आप समझ सकते हैं कुछ ऐसा। जैसे अग्नि का बद्ध रूप है धुआं। प्रभुपाद कह रहे हैं धुआं अग्नि के अधीन है, किंतु प्रज्वलित अग्नि में धुआं के लिए कोई स्थान नहीं है। धुआं बाधक है जब अग्नि सेवा करती है। अग्नि से धुआं निकलता है, धुआं दूर में रहता है, अग्नि के पास नहीं रहता है, और धुआं बाधा डालती। जब भी आप अग्नि के पास बैठ के कुछ कार्य कर रहे हैं, धुआं आता है तो अच्छा नहीं लगता। नैमिषारण्य में ऋषिगण जब यज्ञ करने के लिए बैठे तो इतना धुआं हुआ, सबके चेहरे काले पड़ रहे थे, परेशान हो रहे थे सब। तो जब भी आप दीक्षा में भी आप बैठिएगा, देखिए धुआं तो धुआं जो है ना वो बाधा देता है सेवा में, और अग्नि सेवा करती है भगवान की। तो दिव्य लोक के निवासियों का सेवा भाव मुख्य भोक्ता भगवान के साथ 5 प्रकार के संबंधों में प्रकट होता है। 5 रस। भौतिक जगत में हर व्यक्ति संसारी सुख तथा दुख का आत्म केंद्रित भोक्ता होता है। वह अपने को सर्वे सर्वा मानकर माया का भोग करना चाहता है, किंतु सफल नहीं हो पाता है, क्योंकि वह स्वतंत्र जो नहीं, गलत लिखा है, क्योंकि वह स्वतंत्र जो नहीं, इनकम्प्लीट सेंटेंस। वह भगवान संकर्षण की शक्ति का सूक्ष्म कण मात्र होता है। सारे जीव भगवान के वश में हैं, इसीलिए वे नारायण कहलाते हैं। देखिए जो भी लिखा है मैंने पढ़ दिया। ये हमारी जो बुक है ये पुरानी है, इसमें बहुत मिस्टेक है। अभी जो नया आएगा ना, नया जो आ चुका है चैतन्य चरितामृत, सुधार करके आया है। उस अगर आप लोग किसी के पास हो तो उसमें करेक्ट लिखा होगा, क्योंकि एडिटिंग हुई है। इसमें काफ़ी मिस्टेक है ये वाले चैतन्य चरितामृत में। तो वह भगवान संकर्षण की शक्ति का सूक्ष्म कण मात्र होता है। हम लोग सारे जीव भगवान के वश में हैं। ओके ठीक है। तो जितना समझ गए आप उतना समझ गए, जितना मुझे लगा मैंने समझाया। इसी प्रकार अगला है, देखिए अब अगले में क्या लिख रहे हैं प्रभुपाद। जिस प्रकार यह विस्तृत पृथ्वी समस्त मिट्टी के पात्रों का सामग्री का स्रोत है, उसी प्रकार परमात्मा समस्त जीवों के मूल स्रोत हैं। मिट्टी से सब कुछ निकला है, बर्तन सब मिट्टी के जो बनते हैं वो धरती से आते हैं। वैसे ही परमात्मा, हमारा जन्म जहाँ से हुआ है वो कौन है? वो है परमात्मा। उसी प्रकार परमात्मा हमारे स्रोत हो गए। समस्त कारणों के कारण भगवान सारे जीवों के कारण है। इसकी पुष्टि भगवत गीता में हुई है, जहाँ भगवान कहते हैं बीजम माम सर्वभूतानाम, मैं सारे जीवों का बीज हूँ। उपनिषदों में कहा गया है नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम एको बहुनाम यो विद्याति कामान। भगवान सारे जीवों में अग्रणी हैं। तो भगवान जड़ और चेतन हर चीज के उत्स हैं, सब कुछ निकला उन्हीं से। विशिष्ट द्वैतवाद दर्शन के समर्थक वेदांत सूत्र की व्याख्या करके कहते हैं यद्यपि जीव के 2 प्रकार होते हैं, शरीर 2 प्रकार के होते हैं, सूक्ष्म मन बुद्धि अहंकार और स्थूल शरीर। सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि अहंकार से बना हुआ और स्थूल शरीर 5 महाभूत से बना हुआ, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश। और यद्यपि वह 3 शारीरिक आयामों स्थूल सूक्ष्म और आध्यात्मिक में रहता है, फिर भी वह आध्यात्मिक जीव है।
हम सब आध्यात्मिक जीव हैं। इसी प्रकार भौतिक और आध्यात्मिक जगतों को उत्पन्न करने वाला भगवान परमात्मा है। जिस प्रकार व्यष्टि आत्मा अपने स्थूल सूक्ष्म शरीरों में प्राय एक समान है, उसी प्रकार भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों में प्राय एक समान है। और यह भौतिक जगत जो पदार्थ पर आधिपत्य जमाने वाले बद्ध जीवों से पूर्ण है, भगवान की शक्ति की अभिव्यक्ति है। चूंकि सारे जीव भगवान के शुद्र स्फुलिंग है, अतएव भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत दोनों भगवान जगतों में परमात्मा है। चैतन्य के अनुयायी वैष्णव जो जन अचिंत्य भेदाभेद सिद्धांत पर बल देते हैं, जिसके अनुसार भगवान हर वस्तु के कार्य कारण होने से अचिंत्य रूप से एक ही साथ अपनी शक्ति की अभिव्यक्तियों से एक तथा उनसे भिन्न है। तो श्रील प्रभुपाद ने बहुत सारा इसमें तत्व ज्ञान दिया है इसको, इसलिए मुझे इसको छोड़ के आगे जाने का मन करता है, क्योंकि इसको अगर हम समझाने बैठे तो आप लोग सब परेशान हो जाइएगा। ये हर टॉपिक के ऊपर बहुत लंबा चलेगा लेक्चर। श्रील प्रभुपाद ने समझाया है, क्योंकि अब श्रील प्रभुपाद की ड्यूटी है सब चीज़ समझाना, परंतु जितना समझ में आया ठीक है, और जितना समझ में नहीं आया आगे आ जाएगा, आगे बिल्कुल आ जाएगा, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। यही सारी चीज़ें फिर आगे भी विस्तार पूर्वक आएंगी। श्रीमद् भागवतम में भी, भगवत गीता में भी, हर जगह ये सेम चीज़ हर जगह आने वाला है, आप समझ जाइएगा। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।